मैं गारंटी से आपको ये बात कहती हूँ कि आपके पास पैसा, प्यार, अच्छे रिश्ते, सम्मान, सब कुछ चारों तरफ से आएगा। चौतरफा सुख आपके पास आएगा। हर तरफ से मैनिफेस्टेशंस हों और बिना किसी टेक्निक को अप्लाई करे मैनिफेस्टेशंस हों, लाइफ का हर एरिया ठीक हो जाए, आपकी खुशी मल्टीफोल्ड हो जाए और आप इमोशनली, मेंटली बिना किसी पे डिपेंड हुए खुश रहें। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। मैं बात कर रही हूँ मेरी बहुत ही पॉपुलर रिवर्स टेक्निक की। रिवर्स टेक्निक पूरे लॉ को, मैनिफेस्टेशन के पूरे लॉ को रिवर्स करने की ताकत रखती है। लोगों को इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिले हैं। 4-4 दिन में उनकी 6-6 साल पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, ऐसा उनका कहना था। और रिजल्ट आज भी परमानेंट हैं, मतलब 4 दिन में प्रॉब्लम खत्म हुई लेकिन दोबारा रिपीट नहीं हुई। और रिवर्स टेक्निक यूज़ करने के लिए आपको ना अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है, ना कोई प्रैक्टिस करनी है, ना कोई पेन पेपर लेकर बैठना है। तो फिर क्या है ये रिवर्स टेक्निक? रिवर्स टेक्निक को समझना एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या? हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, हम जो कुछ भी मांग रहे होते हैं, उसमें हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि जब मुझे ये चीज़ मिलेगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये होती है साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिस साइकोलॉजी से आप वो चीज़ अपनी लाइफ में मांग रहे होते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन जो एक्चुअली जब काम करता है तो ठीक उल्टा काम करता है। तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, आपका क्या माइंडसेट होता है जब आप कोई भी चीज़ मांग रहे होते हैं कि जब मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, इसीलिए तो वो चीज़ आपको चाहिए होती है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि जब आप ये मैसेज यूनिवर्स में देते हैं कि जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तब मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, अर्थात अभी मैं खुश नहीं हूँ, अभी लैक की एनर्जी है, अभी कुछ कम है मेरे अंदर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस कमी, इस लैक की एनर्जी और इस इनकम्प्लीशन की फीलिंग पे काम कर रहा है कि अभी आप इनकम्प्लीट हो, तो आपको और ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में मिलेंगे और डिले मिलेगा। इसलिए कई लोगों के साथ क्या होता है, जब वो अपने पार्टनर के कमिटमेंट का वेट कर रहे होते हैं तो पार्टनर कमिट ही नहीं कर रहा होता और वो वेट ही कर रहे होते हैं, उसके भरोसे में बैठे रहते हैं। तो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग, आपकी वेट की, लैक की जो एनर्जी है वो और ज़्यादा वेट आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। लेकिन रिवर्स टेक्निक एग्जैक्टली ऑपोजिट है और इसको द बैकवर्ड लॉ भी कहा जाता है। आज मैं आपको रिवर्स टेक्निक थोड़ा मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करूंगी और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया ये वो था मटेरियलिस्टिक दुनिया के व्यू से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के व्यू से। अब मैं आपको आज जो तरीका बताऊंगी अबाउट दिस रिवर्स टेक्निक, ये होगा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, ये दोनों पर बहुत सटीक काम करती है। हम में से अधिकांश लोग हमेशा मेंटली कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मतलब जो अभी है, पता नहीं ये कैसा मेंटल ट्रैप है कि जो अभी हमारी लाइफ में है हम उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कुछ और कंटिन्यूअसली चाहिए होता है। मेंटली हम लोगों के पीछे, प्रमोशन, पैसा, इन सारी चीज़ों के पीछे ना मेंटली और एनर्जेटिकली पड़े रहते हैं और इसीलिए हम हमेशा इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। लाइफ इज नॉट कंप्लीट येट एंड आई एम नॉट कंप्लीटली हैप्पी येट। दूसरी भाषा में बात करें तो जब वो मिल जाएगा तब लाइफ सही हो जाएगी, जब इतना पैसा आ जाएगा तब लाइफ सही हो जाएगी, जब वो हाँ कर दे तब लाइफ सही हो जाएगी। इस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ इनकम्प्लीशन एंड लैक, इनसिक्योरिटी वाली स्टेट की आई एम नॉट सिक्योर, अभी सिक्योर नहीं हूँ, जब ये सारी चीज़ें मिलेगी ना तब मैं सिक्योर और सेफ फील करूँगा अपने अंदर। तो ये इनकम्प्लीशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ये सेम पेस पे काम कर रहे हैं। वो आपको और ज़्यादा ऐसा अनुभव देगा कि आप और ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करेंगे, डेस्पिरेशन, ऑब्सेशन आएगा लाइफ में। इस तरह के जीने का जो तरीका है ये एक कंप्लीट डोरवे ओपन करता है फ्रस्ट्रेशन के लिए, फेलियर्स के लिए, लैक के लिए, लड़ाई झगड़े, परिवार में फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्टेड एंड डिप्रेशन, ऑब्सेशन एंड इम्पेशंस। इसलिए रिवर्स टेक्निक हमेशा काम करती है। अब रिवर्स टेक्निक क्या है? ये चीज़ मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं वैसे भी खुश हूँ। ये होती है रिवर्स टेक्निक कि हाँ इच्छा तो है ये काम हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, पर खुश तो मैं वैसे भी हूँ। ये है रिवर्स टेक्निक। यहाँ पर क्या माइंडसेट काम कर रहा है कि मैं अभी अपनी करंट प्रेजेंट लाइफ में अपने अंदर, अपनी स्किन में खुश हूँ। मेरी हैप्पीनेस इन 4 चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। मेरी हैप्पीनेस मेरे अंदर है और वो है। पहले क्या था? ये चीज़ नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। नहीं है से है कि फीलिंग पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब नहीं है की फीलिंग थी तो और ज़्यादा चीज़ें लाइफ में नहीं सी थी, और जब है की फीलिंग है कि खुशी है, मैं खुश हूँ, मैं इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, हाँ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ज़्यादा देता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो सिक्योरिटी की है, कंप्लीशन की है, सेटिस्फैक्शन की है, ग्राउंडेड एनर्जी है, कनेक्टेड, सेंटर्ड। और अब बात करते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की। बहुत डीप है, ध्यान से सुनना। वैसे हाँ, अगर आपकी लाइफ में कई सारी रियल प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, आप हमेशा बचपन से ही एक नेगेटिविटी के लूप में फंसे हुए हैं, तो मेरा आपसे सर्वप्रथम तो ये कहना है कि लाइफ बदल सकती है। इट्स ईजी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे लाइफ बदलेगी, लेकिन आप खुद पर ईमानदारी से काम करना चाहते हो, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एज अ लाइफ कोच, एज एन एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट, मेरा काम ही है आपके ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करने में आपकी हेल्प करके आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना। तो चलिए अब बात करते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की, जो कि रिवर्स टेक्निक हमें देती है। अगर आप हमेशा से कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आप चेज कर रहे हैं कुछ, अर्थात आप अपनी करंट लाइफ, अपना खुद का एग्जिस्टेंस रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो रिजेक्शन मिल रहा है वो कहीं बाहर से नहीं मिल रहा है, आप खुद अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप अपने आप को तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो पैसा हो, नॉलेज हो, आपके दोस्त हों, आपके घर वाले हों, आप उन सब का एग्जिस्टेंस रिजेक्ट कर रहे हैं। ये एक प्योर डिसरिस्पेक्ट है अपना और जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उन गिफ्ट्स का। अच्छा, इसके साथ साथ फिर लोगों को ये भी लगता है हम तो ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कैसा ग्रैटिट्यूड? जो चीज़ें आपको एक्चुअली में आपकी लाइफ में हैं, आप उनके लिए इतने ग्रेटफुल नहीं है, लेकिन आपको कुछ और चाहिए, इसलिए आज आप ग्रेटफुल हैं, तो ऐसा ग्रैटिट्यूड काम नहीं करेगा। ये तो उल्लू बनाने की बात हो गई। एक्चुअल ग्रैटिट्यूड आपको तभी महसूस होता है जब आप थोड़े से स्लो डाउन होते हैं और रुक के अपनी आसपास की चीज़ों को सुकून से महसूस कर रहे होते हैं कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, कितना लकी हूँ मैं, कितनी लकी हूँ मैं कि मेरे पास कितना कुछ है, थैंक यू। कि जब ईश्वर के सामने जाओ तो एक और नई लिस्ट लेकर मत जाओ कि ये दे दो वो दे दो। जब उनके सामने जाओ तो आपको अंदर से लगे कि अब और क्या मांगूं, कितना कुछ तो दिया है, कितना सारा कुछ दे दिया तुमने बिना मांगे। ये भाव आपके अंदर आते हैं जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। तो रिवर्स टेक्निक का जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप लाइफ में जहाँ भी हैं, एग्जैक्टली यू आर ऑलरेडी वेयर यू आर मेंट टू बी। ओके, तो आप लाइफ में जहाँ भी हैं वहीं रहें, किसी चीज़ के पीछे ना भागें। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन लेना छोड़ दें, बिल्कुल एक्शन तो हम सभी ले रहे हैं ना, अपनी चीज़ों पर काम करें, बट जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं हूँ, ये इस भावना को ड्रॉप कर दें। तो मैंने कहा किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, किसी चीज़ को चेज नहीं करना है, ना पैसा, ना मार्क्स, ना कोई इंसान, और प्यार के पीछे तो कदापि नहीं। प्यार ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ऐसे जाकर पकड़ लेंगे और आपको मिल जाएगी। और सच तो ये है दैट यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग। आप दुनिया में किसी भी चीज़ को इतना फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, छोटा मोटा मैनिपुलेशन चलता है, वो चीज़ हो भी जाती है, मगर ये सारा प्रोसेस करने में सबसे पहले आपकी अपनी खुशी खराब होती है। और फोर्सफुल कुछ हो भी जाएगा तो क्षणिक होगा, वो वापस अपनी फितरत के अनुसार अपनी स्टेट में आएगा। तो रिवर्स टेक्निक कहती है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, खुद पर फोकस करो, अपने अंदर खुश रहो। हाँ, मेहनत करो, सिंसियरिटी से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अपने प्रोसेस को, अपने काम को एंजॉय करो, खुद पर काम करो और करते रहो। मैं गारंटी से आपको ये बात कहती हूँ कि आपके पास पैसा, प्यार, अच्छे रिश्ते, सम्मान, सब कुछ चारों तरफ से आएगा, चौतरफा सुख आपके पास आएगा। इसलिए रिवर्स टेक्निक बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनते हो और ग्रो करते हो। तो जब आपके इनर वर्ल्ड में ग्रोथ होती है तो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी ग्रोथ होती है। चलो थोड़ी देर के लिए ये भी देख लेते हैं कि आपने ये रिवर्स टेक्निक का आइडिया सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है, ये आइडिया आपकी समझ में आ ही नहीं रहा है और आपके हिसाब से ये जो फिलॉसफी है ये काम नहीं करेगी या नहीं कर सकती। तो आप जो कर सकते हो, जितना जिस चीज़ के पीछे भाग सकते हो सब दूर भाग लो, हर चीज़ के पीछे पड़ जाओ, हर चीज़ को फोर्स करके आप अपनी लाइफ में ले आओ। आप ये सब कुछ करके देख लो और देख लेना एक समय के बाद आप इसी फिलॉसफी पर वापस आओगे। तो ट्राई करके देख लो। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ।
मेरा मोटिव यही है कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें। चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। नमस्ते।